आज का पहला प्रश्न है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, विशिष्ट मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। दूसरा है, गवर्निंग काउंसिल के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्य शामिल हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों के गठनों पर विचार कीजिए और इनके कार्यक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। हरियाणा, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। तो इनके राज्यों का जो सम्मेलन होगा, हरियाणा का जो गठन हुआ है वो है 1966 और नागालैंड का गठन जो हुआ है वो 1963। सिक्किम का गठन हुआ है 1975 और मिजोरम का गठन हुआ है 1987। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कि भारत के संविधान के तत्व और उनके विदेशी स्रोत, जैसे ब्रिटिश द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अमेरिका, संघात्मक विशेषताएं कनाडा। तो कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अमेरिका से नहीं लिया गया है या आयरलैंड से लिया गया है। यह आयरलैंड से लिया गया है, ना कि अमेरिका से। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि राज्य और उनके विधानसभा सीटों की संख्या, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम। जिसका सही सुमेलन है वो है छत्तीसगढ़ में जो सीटों की संख्या है वो 90 है, राजस्थान में 200 है, मध्य प्रदेश में 230 है और मिजोरम में संख्या इनकी 40 है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 ईस्वी तक कोई वृद्धि अथवा कमी न किए जाने का निर्णय किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? 82वें, 84वें, 50वें या फिर 89वें? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा। 2001 के द्वारा इसका निर्णय लिया गया था। इसमें अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170(3) में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि और कमी नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल के द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल के द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल के द्वारा। जो कौन सा इसका जो है वो सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। क्योंकि राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, किंतु उन्हें कार्यकाल के बीच में ही उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात ही संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रूसी यात्री निकितिन ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की यात्रा की थी? विजयनगर, चोल, बहमनी या फिर पल्लव? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बहमनी। बहमनी राज्य की यात्रा रूसी यात्री निकितिन ने 1470 में बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा की थी। उसने बहमनी राज्य पर मोहम्मद III का शासन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की? गुरु नानक, दादू दयाल, रामानंद या फिर रैदास? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दादू दयाल। निपख नामक आंदोलन की शुरुआत जो है वो दादू दयाल ने की थी। दादू दयाल का जन्म जो है अहमदाबाद में 1544 में दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ। अगला प्रश्न है,
बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? जियाउद्दीन बर्नी ने, अब्दुल कादिर बादायूनी ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने या फिर फैजी ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा थी, जो यह उन्होंने अपना मूल भाषा तुर्की में लिखी थी, इसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, और जो खान खाना थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है, कनिष्क के रबतक अभिलेख में निम्नलिखित में से किस एक शहर का नाम उल्लेखित नहीं है? चंपा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या फिर इंद्रप्रस्थ। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इंद्रप्रस्थ। क्योंकि रबतक के कनिष्क के रबतक अभिलेखों में 4 शहरों के नाम उल्लेख है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। इंद्रप्रस्थ का उसमें कोई उल्लेख नहीं। अगला प्रश्न है, राजवंश उनकी राजधानी को सम्मिलित करना है। ठीक है, कि प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी, परमार की क्या थी, सोलंकी क्या क्या थी और राष्ट्रकूट की क्या थी। अगर इसको हम सम्मिलित करते हैं, ठीक है, तो प्रतिहार वंश की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी, परमार वंश की राजधानी जो थी वो धारा थी, सोलंकी वंश की राजधानी जो है वो अन्हिलवाड़ा थी और राष्ट्रकूट की राजधानी जो है वो प्रतिष्ठान थी। तो सही आंसर उसमें जो है वो सी ऑप्शन जो है वो सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में मातृ मंदिर का निर्माण किसने कराया? रानी दिद्दा ने, अवंतवर्मन ने, संग्राम राज ने या फिर ललितादित्य मुक्तापीठ ने। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ललितादित्य मुक्तापीठ। तो इसमें क्या है कि कश्मीर में कारकोट वंश का सबसे सत्तारी शासक जो था वो ललितादित्य मुक्तापीठ ही था। इसने ही कश्मीर में मार्टन मंदिर का निर्माण कराया था और ये कारकोट वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें कि शाकनाशक क्या है, कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है, कैंसर रोधी दवा कौन सी है और संश्लेषित रेशा कौन है। तो इसका सही जो आंसर सम्मेलन होगा वो है शाकनाशक जो है वो सोडियम क्लोराइड है, कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडाइड है, कैंसर रोधी दवा जो है वो टेक्सॉल है और संश्लेषित रेशा जो है वो केवलार है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगों में से कौन सा एक क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर द्वारा संचालित होता है? पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर जापानी इंसेफेलाइटिस। जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जापानी इंसेफेलाइटिस। क्योंकि पीला ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया जो है वो टाइगर मच्छर के द्वारा संचालित होते हैं, जबकि जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारक जो है वो फ्लेविराइडी कुल के विषाणु से होता है, जो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। अगला है, ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, हरियाली हटाना, जलकुंभी हटाना या कृषि भूमि को हटाना। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ग्रीन वॉश का जो है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना जो होता है उसे ग्रीन वॉश कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, बनावली पुरास्थल से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल के प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं, लोथल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लोथल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। यही गलत है कि लोथल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य लोथल से नहीं बल्कि कालीबंगा से मिले हुए। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में बताना है, विचार करना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी से पर प्राप्त हुई थी और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि महावीर स्वामी को ज्ञान जो है वो ऋजुपालिका नदी किनारे हुई थी और महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो था वो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। तो इसका सही दोनों जो हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबल का मकबरा है और भारत में पूर्णतः इस्लामिक शैली पर निर्मित प्रथम मस्जिद जो थी अलाउद्दीन खिलजी की जमात खाना मस्जिद थी। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं।
इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, और इसके दोनों कथन जो हैं सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कि एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और यहीं से हिंदू तथा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा मंदिर मिले हैं। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इन गुफा मंदिरों का निर्माण पांडव शासकों के द्वारा कराया गया था। तो कौन सा सही है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 2 3। क्योंकि एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ हिंदू बौद्ध धर्म से गुफा मंदिर मिले हैं। यहाँ से यहीं से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। गुफा का निर्माण जो है वो पांडव शासकों ने नहीं कराया था, राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक हाल में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी। गुणाधि और सवर्मन हाल के दरबार में रहते थे। गुणाधि ने कांतंत्र नामक पुस्तक लिखी। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, गुणाधि ने कांतंत्र नामक पुस्तक लिखी। यही गलत है, क्योंकि कांतंत्र नामक पुस्तक जो है सर्ववर्मन ने लिखी थी। सर्ववर्मन ने लिखी थी, ना कि गुणाधि ने। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने 2 अस्पा और सिंह अस्पा नामक प्रथा शुरू की। 1616 ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह से उसने चित्तौड़ की संधि की। हॉकिंस उसके दरबार में 3 वर्ष तक रहा और सर थॉमस लो उससे अजमेर के दरबार में मिला था। तो कौन सा जो कथन जो है वो सही नहीं है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि 1616 में मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने उससे चित्तौड़ की संधि की थी। क्योंकि जो संधि हुई थी वो 1616 में ना होकर 1615 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही नहीं है। कि सांची का स्तूप स्थापत्य काल की दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने की थी। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। 1 4, 1 3 4, 2 3 या फिर 2 3 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 4। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो अशोक ने कराया था, मतलब मौर्य काल में हुआ था, ना कि गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, और इसकी खोज जो है ना मैकेंजी ने की थी, मगर मैकेंजी ने इसकी खोज नहीं की थी। इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसलिए पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, अल्टेरा के बारे में कौन से कथन सही हैं? अल्टेरा एक फंड है जो जलवायु परिवर्तन कार्यवाही के लिए जारी किया जाएगा। इसकी स्थापना COP27 सम्मेलन के दौरान किया गया। यह कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में ग्लोबल चेंजेस लाने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर की जलवायु परिवर्तन इन्वेस्टमेंट के लिए एग्जीक्यूट करना है। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, 1 3 4 मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है। क्योंकि इसकी स्थापना जो है COP27 में नहीं, COP28 में सम्मेलन में दुबई में जो हुई थी उसके अनुसार उसमें की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि पंडित राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी से दिल्ली में मिलकर चंपारण आने का आग्रह किया था और चंपारण जांच में महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी के सहयोग में से एक थे। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि दूसरा कथन ही सही है, पहला गलत है। कि पंडित राम कुमार शुक्ल ने गांधी से दिल्ली में नहीं कहा था, क्या उन्होंने लखनऊ में कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रॉबर्ट कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? 1919, 1918, 1917 या फिर 1916? जिसको सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1917। रॉबर्ट कमेटी का गठन मतलब भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसे
रॉबर्ट कमेटी कहा जाता है, और इसी की सिफारिश पर 1919 में रॉबर्ट एक्ट लाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? काशी विद्यापीठ 1921, गुजरात विद्यापीठ 1920, जमिया मिलिया इस्लामिया 1921, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जमिया मिलिया इस्लामिया। क्योंकि जमिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना जो है वो 1921 में ना होकर 1920 में की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत को किस बैंक ने हाल ही में देश में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है HDFC, SBI, UBI या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण है कि कथन है कि बटलर कमेटी का गठन या बटलर समिति का गठन 1928 ईस्वी में किया गया, या भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करनी थी। तो इसका कौन सा कथन जो है सही है? ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए गलत है, आर सही। मतलब आर जो सही है कि बटलर कमेटी का गठन जो है 1928 में ना होकर 1927 में किया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन है सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और भारत को इंग्लैंड से आज़ाद कराकर जापान के अधीन लाने के समर्थक थे। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है कि पहला कथन है कि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद का नेतृत्व संभाला, ये सही है। और सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड से भारत को आज़ाद कर जापान के अधीन लाने के कभी पक्षधर नहीं थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि यह इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की, प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया और संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासत के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर जो है इसका है वो सी ऑप्शन है कि इसने भारतीय न्यायालयों को शक्तियों का विस्तार किया या कैबिनेट मिशन का कोई हिस्सा नहीं। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कि चौथे गुरु रामदास को अकबर ने भूमदान में दी थी, चौथे गुरु रामदास ने पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया, गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण नगर बसाया, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो इसका कौन सा कथन जो गलत है? इसका गलत जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि रामदास ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, जबकि आदि ग्रंथ का संकलन जो है वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था, इसलिए भी दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में दिए गए कूट की सहायता सही क्रम चुनिए। कि पानीपत का तृतीय युद्ध, नादिर शाह का आक्रमण, पुर्तगालियों का आगमन और सामूगढ़ का युद्ध। तो इसकी बात की जाए कि पुर्तगालियों का आगमन जो है वो हुआ है 1498। ठीक है। नादिर शाह का आक्रमण जो है वो है 1739। पानीपत का युद्ध है 1761। सामूगढ़ का युद्ध है 1658। तो इस पर सही जो सुमेलित करेंगे, इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था और यह देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था, या देवराय द्वितीय नहीं, या देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था और इसी ने विजयनगर में वर्णित दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा मार्च 2019 में शुरू की गई थी। इसका कथन कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, केवल एक। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यह योजना मार्च 2019 में नहीं, मार्च 2020 में कोविड के समय ये योजना शुरू की गई थी।
और 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए इसे बढ़ा दिया गया। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।